हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमियाज की। तो नॉर्मोसिटिक मतलब आरबीसीज की साइज नॉर्मल रहेगी और कलर भी नॉर्मल रहेगा, लेकिन एनीमिया होगा। तो कैसे? देखिए, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमियाज आर क्लासिफाइड एज नॉन हीमोलिटिक और हीमोलिटिक। यानी ये हीमोलिटिक भी होता है, एक्सेसिव हीमोलिसिस की वजह से भी होगा और नॉन एक्सेसिव हीमोलिसिस की वजह से भी हो सकता है। और फिर देखिए, द हेमोलिटिक एनीमियाज आर फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द कॉज ऑफ हेमोलिसिस। और हेमोलिटिक जो एनीमिया है, ये हेमोलिसिस के कॉज के हिसाब से क्लासिफाइड किया जाता है इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक, कि इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से हेमोलिसिस हुई है या एक्सट्रिंसिक फैक्टर की वजह से हेमोलिसिस हुई है। ये दो कैटेगरी हो गई। एंड बाय द लोकेशन ऑफ हेमोलिसिस, या हेमोलिसिस की लोकेशन के बिना पर कि हेमोलिसिस किस जगह पे हुई, इंट्रावेस्कुलर हुई वेसल्स के अंदर हुई या एक्स्ट्रावेस्कुलर वेसल्स के बाहर हुई। तो फिर देखिए, हेमोलिसिस कैन लीड टू इंक्रीज इन एलडीएच। हेमोलिसिस जब होगी तो उसकी वजह से एलडीएच बढ़ जाएगा, लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि ये आरबीसी के अंदर होता है, इस वजह से ये एलडीएच का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। रेटिकुलोसाइट बढ़ जाएगा, क्योंकि बोन मैरो ज्यादा से ज्यादा इरेथ्रोपोइसिस करेगी, जिसकी वजह से रेटिकुलोसाइट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ जाएगी, क्योंकि लीवर में जो एंजाइम होता है ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज, वो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कॉन्जुगेट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा इतनी इफिशिएंसी से, जिसकी वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। पिगमेंटेड गाल स्टोन्स बनेंगे और यूरोबिलिनोजन इन यूरिन, और यूरिन में यूरोबिलिनोजन पाया जाएगा, जो कि ये एंड प्रोडक्ट होता है ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी का। और ये यूरोबिलिन जब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, यूरोबिलिन में कन्वर्ट होता है और स्टारकोबिलिन में कन्वर्ट होता है। यूरोबिलिन सिर्फ यूरिन में आता है, यूरोबिलिनोजन यूरिन में नहीं आता है, लेकिन इस कंडीशन में यूरोबिलिनोजन यूरिन में प्रेजेंट होगा। और ये देखिए, लोकेशन के बेस पे जो इंट्रा और एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस की गई थी, इसमें देखिए क्या है। इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस यानी वेसल्स के अंदर हिमोलिसिस होगी। तो इसमें क्या क्या चीज़ पाई जाएंगी? डिक्रीज हेप्टोग्लोबिन। ये हेप्टोग्लोबिन प्रोटीन होती है जो लीवर से बनती है, और ये फ्री हीमोग्लोबिन को बाइंड करती है, क्योंकि फ्री हीमोग्लोबिन टॉक्सिक होता है, इसलिए फ्री हीमोग्लोबिन को बाइंड करेगी। और जब बहुत ज़्यादा इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस होगी तो ये हेप्टोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, क्योंकि मोस्टली हेप्टोग्लोबिन ये हीमोग्लोबिन को बाइंड कर लेंगी। और इंक्रीज सिस्टोसाइट्स ऑन ब्लड सीमियर, यानी ब्लड में जो आयरन और दीगर पार्टिकल्स हैं वो उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। और कैरेक्टरिस्टिक हीमोग्लोबिन यूरिया, और हीमोग्लोबिन यूरिया पाया जाएगा इसमें, यानी यूरिन में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट हो जाएगा। हीमोसिड्रिन यूरिया पाया जाएगा, हीमोसिड्रिन यूरिया होगा, यानी यूरिन में हीमोसिड्रिन पाया जाएगा। हीमोसिड्रिन देखिए, ये है फेरेटिन कन्वर्ट होता है हीमोसिड्रिन में स्टोर होने के लिए, लेकिन ये जब बहुत ज्यादा हीमोलिसिस होगी इसके, तो हीमोसिड्रिन की कंसंट्रेशन सीरम में बढ़ेगी और ये ब्लड के साथ साथ यूरिन में भी प्रेजेंट होंगे। और यूरोबिलिनोजन इन यूरिन, यूरिन में यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट होंगे। मैकेनिज्म यही पुराना वाला है। और नोटेबल कॉज आर मैकेनिकल हिमोलिसिस। सबसे मेन कॉज जो है जिसको हम नोटिस कर सकते हैं वो है मैकेनिकल हिमोलिसिस, जैसे प्रोस्थेटिक वाल्व से होता है। और प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया है, और माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमियाज है। और फिर है एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस। एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस का मतलब ये है कि ये मैक्रोफेज करेगा और ये स्प्लीन के अंदर करेगा, ये वेसल्स के अंदर नहीं होगा। और ये क्या करता है? क्लियर आरबीसीज। तो मैक्रोफेज जो होता है स्प्लीन के अंदर आरबीसीज को क्लियर करता है, आरबीसीज का ब्रेकडाउन करता है। ये देखिए, ये है एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस। और फाइंडिंग इसमें क्या होती है, जब ये बहुत ज्यादा होगा तो स्प्लीनोमेगेली हो जाएगी, क्योंकि स्प्लीन के अंदर मैक्रोफेज की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, सारी प्रोसेस ज्यादा हो जाएगी, स्प्लीनोमेगेली होगी। सफेरोसाइटोसिस इन पेरिफेरल सिमियर, पेरिफेरी में सफेरोसाइटोसिस देखने को मिलेगा। सफेरोसाइटिस क्या होता है? देखिए, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है जो बाइकॉन्केव होती है, लेकिन हेरिडेटरी सफेरोसाइटोसिस या किसी वजह से इसके जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है वो कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब ये मैक्रोफेज में जाता है तो इसके धीरे धीरे मेम्ब्रेन लॉस होते रहती है और सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये स्फेरिकल हो जाता है। तो सफेरोसाइटोसिस इन पेरिफेरल सिमियर में देखने को मिलेगा। और इसकी मोस्ट कॉमन वजह क्या है? हेरिडेटरी सफेरोसाइटोसिस एंड ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया। और नो हीमोग्लोबिनूरिया, हीमोग्लोबिनूरिया नहीं पाया जाएगा, क्योंकि सारा ब्रेकडाउन यहीं पे हो जा रहा है, हीम यहाँ पे बिलिवर्डिन और आयरन में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसलिए नो हीमोग्लोबिनूरिया, नो हीमोसिड्रिनूरिया, क्योंकि हीमोसिड्रिन यहाँ है, यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए हीमोसिड्रिनूरिया भी नहीं होगी। कैन प्रेजेंट विद यूरोबिलिनोजन इन यूरिन, यूरिन में यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो यहाँ पे था वही यहाँ पे भी ज्यादा हो जाएगा, और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी बढ़ जाएगा। यूरोबिलिनोजन यूरोबिलिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ये यूरोबिलिनोजन यूरिन में भी प्रेजेंट हो सकता है।